जय श्री राम। बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से आपके ही अपने YouTube चैनल पर। मैं पंडित आशीष शर्मा। आज का हमारा विषय रहेगा मंगल के राशि परिवर्तन के बारे में। सामान्यतः मंगल एक राशि में 45 से 50 दिन तक रहते हैं, इसलिए लगभग 1.5 वर्ष के आसपास मंगल वापस उसी राशि में गोचर करते हैं। कभी वो स्वराशि के होते हैं, कभी वो उच्च के, तो इस बार वह नीच के होंगे। यानी जब कोई ग्रह ब्रह्मांड के अंदर अपनी रश्मियों को खो देता हो, यानी उसकी जो गति है वो जिस गति से चल रहा है, लेकिन वो जिस राशि में चल रहा है वो राशि है कर्क राशि, और कर्क राशि में मंगल ग्रह नीच के होते हैं। यानी ग्रह का अगर दीप्तादि अवस्थाओं के अंदर देखें तो ग्रह अपना बल खो चुका है, क्योंकि दीप्तादि अवस्थाओं में सबसे जो निचले स्तर पर ग्रह आता है वह नीच का ग्रह होता है। ऐसे ग्रह के लिए कहा जाता है कि ऐसे ग्रह को अन्य ग्रहों के स्ट्रेंथ के द्वारा ही बल मिलता है। जैसे अच्छे ग्रहों के साथ हो, अस्त ना हो, शुभ ग्रहों का प्रभाव हो, नीच भंग राजयोग होता हो, तब कहीं जाकर वह नीच का ग्रह अच्छे फल दे सकता है। अब मंगल ग्रह 2 अप्रैल 2025 से 6 जून 2025 तक रहेंगे कर्क राशि में नीच के। यानी इस दौरान उसका आपकी राशि पर क्या फर्क पड़ेगा, इसकी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आपको विस्तार से मिलने वाली है। इसलिए वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिए, जिससे आपकी राशि के अकॉर्डिंग इसकी विशेष जानकारी मिल सके। चंद्रमा, जिसको हम मन का कारक ग्रह मानते हैं, और मन के कारक ग्रह का संबंध जैसे ग्रहों से होता है वैसा ही आपका मन भी होता है। यानी इसका सबसे बड़ा जो प्रभाव है वो आपकी सोच विचार, आपकी मानसिकता, आपके मन मस्तिष्क पर पड़ेगा। चंद्रमा एक मन का ग्रह है, और चंद्रमा के ऊपर कहा जाता है अगर मंगल का प्रभाव आता है, क्योंकि मंगल उसकी राशि में नीच का है, इसलिए ये कॉम्बिनेशन जीवन में आपके एग्रेशन को कंट्रोल करने वाला माना जाता है। अब अगर ये मंगल चंद्रमा की राशि में नीच का है तो आप एग्रेशन कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। वहीं दूसरी तरफ चंद्रमा पर मंगल का प्रभाव ना हो तो ये कहीं ना कहीं आपकी मानसिकता के लिए बेहतर है। यानी अगर इसको हम एग्रेशन के बारे में बात करें तो मंगल कौन है? हिम्मती, साहसी, जोशीला प्लेनेट है। मंगल यहाँ चर राशि में नीच का हो रहा है। एक तो अग्नि तत्व ग्रह है और वो भी चलायमानता से भरा हुआ ग्रह है। यानी सबसे ज़्यादा जरूरी आपको ये ध्यान रखना है कि आपको आने वाले इस समय के दौरान 2 अप्रैल से 6 जून तक कम से कम अपनी बुद्धि और अपनी मानसिकता और सोच विचार पर विशेष ध्यान देना होगा कि एग्रेशन नहीं करना है, गुस्सा नहीं करना है, जल्दबाजी नहीं करनी है। किसी भी एक्शन को लेने में आपको तीव्रता दिखाने की ज़रूरत नहीं है। ऐसी स्थिति के अंदर अगर हम देखें तो मंगल यहाँ चंद्रमा की राशि में, अगर आपकी कुंडली, कोई भी कुंडली है आपकी, किसी भी लगन की कुंडली है आपकी, तो अगर आपको मंगल से संबंधित महादशा अंतरदशा चल रही है तो ब्रह्मांड में वो महादशा अंतरदशा का लॉर्ड और नीच का हो रहा है, इसलिए आपके ऊपर इसका प्रभाव अन्य लोगों के मुकाबले ज़्यादा पड़ेगा। कर्क राशि पुनर्वसु, पुष्य और अश्लेषा नक्षत्र से भरी हुई राशि है। जिन लोगों का जन्म इन राशियों में हुआ है, या जिन लोगों के प्लैनेट इन राशियों के अंदर बैठे हैं, या आपकी कुंडली में कर्क राशि में कोई प्लैनेट बैठा हुआ है तो मंगल उसके ऊपर से ट्रांजिट करेगा, तो इन लोगों के ऊपर भी इसका प्रभाव अधिक देखा जाएगा। यानी मंगल की दशा चल रही है तो प्रभाव ज़्यादा होगा, उन नक्षत्रों से संबंधित है। फॉर एग्जाम्पल आपको सूर्य की दशा चल रही है और सूर्य आपका कर्क राशि में बैठा हुआ है, तो कर्क राशि में सूर्य होगा तो अवश्य ही पुनर्वसु, पुष्य या अश्लेषा नक्षत्र में ही होगा। उसके ऊपर से मंगल का ट्रांजिट गुजरेगा, यानी ये आपके लिए एक सावधानी भरा हुआ समय होगा। यानी इन नक्षत्रों के व्यक्ति भी इससे ज़्यादा प्रभावित होंगे। ऐसी स्थिति में अगर देखा जाए तो जितना ज़्यादा हनुमान जी और शिव जी से संबंधित उपासनाएं जीवन में होंगी उतना आपके लिए बेहतर होगा। अब इस वीडियो को और आगे बढ़ाते हुए अब हम आपकी राशि के अनुसार इसको अलग अलग तरीके से जानेंगे कि भाई आपकी राशि पर पर्टिकुलर इसका क्या प्रभाव पड़ने वाला है, क्या लाभ है, क्या सावधानी है, क्या चेतावनी हमें रखनी है। क्योंकि इस दौरान अगर हम देखें तो शनि राहु का योग भी ब्रह्मांड में चल रहा है। जहाँ शनि कर्म कारक है वहीं राहु उस प्रोफेशनल लाइफ को डिस्टर्ब करते हैं। यानी एक तरफ शनि राहु का योग, दूसरी तरफ नीच के मंगल का योग, और वहीं आप बाहरी वातावरण के बारे में बात करें तो आज के समय में आप देश दुनिया में देख लीजिए क्या स्थितियाँ चल रही हैं, चाहे वो धार्मिक हो, सांप्रदायिक हो, राजनीति को लेकर हो, पर्यावरण को लेकर हो, अर्थक्वेक हो, भूकंप हो, आंधी हो, तूफान हो, बारिश हो, वो सब चीज़ें इसी से कहीं ना कहीं संबंधित देखी जाती हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। अब आपकी राशि पर इसका क्या फ़र्क पड़ने वाला है उसको विस्तार से जानते हैं। साथ ही साथ आपको एक विशेष जानकारी दे दूं, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं,
चैनल आपको अच्छा लग रहा है, वीडियो आपको पसंद आ रही है तो उसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। स्क्रीन पर हमने अपने व्हाट्सएप नंबर दिए हैं। आप कुंडली दिखाना चाहते हैं, बनवाना चाहते हैं, कुंडली मिलान करना चाहते हैं या कुंडली से संबंधित कोई भी जानकारी चाहिए तो व्हाट्सएप नंबर पर अपना डेट ऑफ बर्थ टाइम प्लेस भेज सकते हैं। यह एक पेड कंसल्टेंसी होगी। आइए बात करते हैं कि मिथुन राशि के जातकों के जीवन में कैसा रहेगा प्रभाव जब मंगल नीच के होंगे। सबसे पहली बात, मिथुन राशि के जो स्वामी हैं बुध, और बुध ग्रह के लिए मंगल ग्रह को परम शत्रु ग्रह माना जाता है। यानी ऐसा मंगल ग्रह जब जब उसको मौका मिलता है तो ये आपको लॉसेस, आपको परेशानी, आपको प्रॉब्लम देने में सक्षम है। अब मंगल ग्रह आपकी राशि के अगर हम देखें तो दूसरे घर में ट्रांजिट करता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। अब दूसरा भाव, सबसे पहले हमारे जीवन के अंदर जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट जिसको मैं मानता हूँ वो आपकी वाणी। आपकी बोलचाल अच्छी है, आपका लिए सब कुछ अच्छा है, यानी आप सौम्य वाणी का प्रयोग करते हैं, अच्छी वाणी का प्रयोग करते हैं, तो ये आपके धन के लिए, आपके पैसे के लिए, आपके कुटुंब के लिए, परिवार के लिए सभी तरीके से अच्छा है। चाहे आप नौकरी कर रहे हैं, चाहे आप व्यापार कर रहे हैं, सभी स्तरों पर ये स्थितियाँ क्या बताती हैं कि ये समय आपके लिए उचित होता है अगर आप अपनी सेकंड हाउस यानी वाणी पर कंट्रोल कर दें। अब मंगल ग्रह क्या है, थोड़ा सा निर्भीक प्लेनेट है, दूसरे घर में आता है तो ये क्या कर सकता है, आपकी वाणी को अशांत कर सकता है। अशांत का सीधा मतलब है इस दौरान आप ऐसी भाषा शैली का प्रयोग कर सकते हैं जिसकी वजह से, सबसे पहले सेकंड हाउस कुटुंब है तो घर परिवार के लोगों के साथ आपके विवाद इस दौरान संभव है। घर परिवार के लोगों से आपका कुछ मनमुटाव हो सकता है, आप किसी को कुछ भी कह सकते हैं, उससे आपकी भाषा शैली खराब हो सकती है, आपकी भाषा शैली से आपके घर परिवार के लोगों से संबंध खराब हो सकते हैं। वाणी पर संयम रखें। अदरवाइज दूसरा घर धन का है। जब हम जीवन में कुछ कमाने जाते हैं, नौकरी या व्यापार करने जाते हैं, तो वहाँ ज़रूरी होता है कि हमारा जो बोलचाल का स्तर है वो अपने आप में ठीक होना चाहिए। अब बोलचाल में गर्माहट है तो क्या होगा, नौकरी वाले जगह कुछ कह दिया, व्यापार में कुछ भी कह दिया, क्लाइंट से बात करते कुछ भी कह दिया, तो क्या हुआ, वो आपके लिए हानिकारक हो जाएगा, नौकरी में बाधा डाल देगा। आप किसी को कुछ कह देंगे, एग्रेशन में आके कह देंगे, तो क्या होगा, आपकी नौकरी पर इसका नेगेटिव प्रभाव पड़ जाएगा। वहीं मंगल ग्रह की स्थिति बताती है कि भी प्रोफेशनल लाइफ में जितना शांत रहेंगे उतना आपके धन के लिए और कुटुंब परिवार के लिए अच्छा होगा। अदरवाइज आप इसको नुकसान मान लीजिए, क्योंकि ये प्लैनेट यहाँ नुकसान करेगा। जहाँ ये प्लैनेट 11th लॉर्ड होके सेकंड हाउस में है, जो किसी न किसी प्रकार की योग्यता से धन की स्थिति को बनाए रखेगा, पैसे को बनाए रखेगा, लेकिन आपको अपना एग्रेशन, क्रोध, जल्दबाजी शांत रखनी होगी। वहीं छठे घर का मालिक होकर भी मंगल सेकंड हाउस में बैठा हुआ है। अब छठा घर रोग, ऋण, शत्रु और वो सेकंड हाउस में बैठा हुआ है। ऐसे समय में घर परिवार की जिम्मेदारियों पर, किसी प्रकार की बीमारियों पर, परिवार के लोगों पर आपका पैसा बीमारी पर खर्च हो सकता है। साथ ही साथ इस दौरान आप भी वाहन चलाने में सावधानी रखें, झगड़े झंझट से सावधान रहें, लोगों से उतना ही संबंध रखें जितना ज़रूरी है, ठीक है। वहीं छठा भाव ऋण भी है। ऐसी स्थितियों में जिन लोगों पे लोन्स या EMIs चल रहे हैं उनके लिए ये समय थोड़ा सा टफ हो जाता है। किसी न किसी कारण से आपकी को EMI देने में प्रॉब्लम होती है, या आपके ऊपर किसी प्रकार का ना चाहते हुए भी कोई लोन लेना पड़ जाए, क्योंकि छठा भाव शत्रु का भाव भी है। इसलिए ऐसी स्थिति में कोर्ट कचहरी, झगड़ा झंझट जिन लोगों को चल रहा है उनके लिए इस दौरान किसी प्रकार की सफलता के कोई संकेत नहीं है। अतः कोशिश करें उस काम को डिले करें या उस तारीख को आगे लगवा दें, अदरवाइज ये समय आपके लिए नुकसानदायक हो जाएगा। मंगल ग्रह की दृष्टि जब पड़ रही है चौथे भाव पे, तो इस दौरान अपनी बुद्धि को ध्यान रखें। तो पंचम भाव बुद्धि का, दूसरा भाव बोलचाल का। हमारे मन में जो आया वो हमने अपनी वाणी से बाहर निकाला। अब ये शब्द ठीक हैं तो सब ठीक लग रहा है, और ये शब्द खराब हैं तो ये आपकी बोलचाल और वाणी के स्तर को खराब कर सकता है। यही स्थिति आपके प्रेम संबंध और आपकी एजुकेशन को भी खराब कर सकती है। इसलिए शांत रहें, क्योंकि आप जानते हैं कि इस दौरान शनि राहु का योग भी दशम भाव में चल रहा है 18 मई तक। तो प्रोफेशन के स्थान पे शनि राहु का योग है, जिसको बहुत बढ़िया नहीं माना जाता। तो वहीं धन स्थान पे मंगल नीच के हैं, यानी इस दौरान आपकी प्रोफेशनल लाइफ और आपके धन, इन दोनों की जो स्थितियां हैं ये थोड़ा सा क्रिटिकल हैं। मैं कहूँगा अप्रैल और मई के महीने थोड़ा सावधानी से निकालें, शांति से निकालें, सोच समझ कर निकालें, पूजा पाठ करके निकालें, ध्यान करके निकालेंगे, तभी आपके लिए स्थितियाँ बेहतर होगी। अदरवाइज़ ये मंगल आपको नुकसान ज़्यादा पहुँचा सकता है। तो ये था कि मिथुन राशि के जातकों के जीवन में कैसा होगा प्रभाव जब मंगल आपके दूसरे भाव में नीच के होंगे। जय श्री राम।